अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मज़े में? आप लोग भी ठीक हैं भाई? घर पे जो शो देख रहे हैं, आज मेरा पता नहीं क्यों दिल चाह रहा आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूं। हमने इतने सारे शोज़ किए हैं और आप लोगों ने इतना हमें प्यार भेजा, हमारे शो को इतना मशहूर बनाया, इतना पॉपुलर बनाया, इतने सारे हमारे शो पे गेस्ट आए। भाई सबके लिए बहुत बहुत तालियां। हमारी टीम के लिए भी तालियां और मेरे लिए भी तालियां यार। बड़ा मज़ा आता है आप लोगों से मिलके, हमारे सारे गेस्ट से मिलके। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बड़ी एक ज़बरदस्त शख्सियत हैं, मेरे लिए ज़ाती तौर पे एक इंस्पिरेशन है। बिकॉज जो मुकाम, जो नाम उन्होंने होस्टिंग की दुनिया में हासिल किया, एज अ वीजे पायनियर हैं। वीजेइंग का जो एक कॉन्सेप्ट जब चला पाकिस्तान में, जब वीजेइंग शुरू हुई, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल जिन्होंने वीजेइंग करना शुरू की। आरजे तब से लेके अब तक वो रह चुके हैं। बाहर मुल्क में जाके भी काम किया, पाकिस्तान के नहीं इंटरनेशनल बहुत सारे स्टार्स के, सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू किए, और इतने सारे सालों में 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, आज तक अभी भी जब आप उनसे मिलेंगे उनकी जो एनर्जी है अनमैचेबल है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं चाहूँगा उसी शानदार एनर्जी के साथ आप मेरे साथ मिल के इन्वाइट करें द वन एंड दी ओनली डीनो अली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? यार भाई देखिए मेरी बात सुने। इंट्रो इतना प्यारा मेरे भाई ने दिया है, लेकिन ये बात भी जरा हम सबको समझनी चाहिए कि खुद भी एक बहुत खतरनाक होस्ट हैं। इनके लिए बहुत सारी तालियां। हंसेंगे इतनी कम नहीं, ज़्यादा। You're so good, bro. Thank you, Dino. Thank you. Please have a seat. Thank you. Dino, it's surreal to have you on my show. It's surreal to be on your show. Why? मेरे लिए तो समझ में आता है because I'm actually somebody who's grown up watching you guys. That's very kind. Anushe and Thank you know. you. That's very आपके लिए sweet. क्यों surreal है भाई? मेरे लिए surreal इसलिए क्योंकि आपके शो को मैं काफ़ी अरसे से अब देख रहा हूँ। We spoke about this, अब मेकअप रूम में बैठे हुए थे, और मुझे आपकी जिस तरह आपने एनर्जी की बात की, आई लव योर एनर्जी एंड आई थिंक कि आपकी एक सबसे अच्छी बात ये कि जब आपके शो पे मैंने जितने भी गेस्ट जो कि हमारे दोस्त हैं, हम सबको जानते हैं, जो एक चीज़ मुझे बड़ी मैंने जो इन्जॉय की वो ये थी कि यू मेक देम फील वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कैजुअल। तो मुझे इस, हालांकि ये बहुत बड़ा सेट है, लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूँ इस वक्त। मुझे कुछ टेंशन नहीं, मुझे लग रहा है कुछ भी हो जाएगा। How many interviews have you done? ओह माय गॉड। कभी सोचा है, कभी कोई नंबर डालने की कोशिश? यार पता है मैं आपको एक बात Must be in the 100,000 तक पहुंच गई होगी। हाँ वैसे I think so, yes. I must have done interviews that I can't really count, क्योंकि इतने सारे interviews और हर तरह के interviews, एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, entrepreneurs हों, humanitarians हों, और नॉट टू से वो जो forget जो रेड कार्पेट पे यू डू। yes, वो रेड कार्पेट पे तो वैसे ही वो तो रेड 100-200 होते रहते हैं कि जी कैसे हैं आप, ठीक हैं, ओके यार चलें आगे बढ़े, इस तरह की कहानियाँ। तो I've done a lot of interviews, man. It's a lot of and I still enjoy it. When you look back now, what is that one thing that you say, यार ये जो मैंने अचीव कर लिया ना, ये जो एक्सपीरियंस है या स्किल है या टैलेंट को हॉर्न किया है over all these years, that you really proud of or you feel accomplished? यार पता है मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़े एजाज़ की बात ये है कि बहुत से ऐसे सीनियर एक्टर्स और म्यूजिशंस जो कि हमारे बीच में हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनके मैं इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ। बहुत से ऐसे लोग जिनको मैं मतलब एज बचपन में देखता था और मैं बोलता था यार दीज आर माय हीरोज़। अमिताभ बच्चन को भाई इंटरव्यू यार, ओए that's one of my favorite interviews that you've done. Thank you. No, I love that interview. जैसे वो अब अमिताभ की एग्जांपल ले लें, VCR पे बच्चे जो देख रहे हैं, मैं उनको समझा दूं VCR क्या है। VCR जो है एक ऑब्वियसली उसमें टेप एक डिवाइस होती थी जिसमें आप टेप डाल के बैठ के देखते थे, वो भी उस तरह का एक सिस्टम था। तो एक बंदे को VCR पे देखते थे, अब उसको सामने बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, ये एक बड़ा सीरियल था मेरे लिए, एक बड़ा And you were so, I have to say, you were so good in that. I was dying inside. I मर रहा था अंदर से। Like you were so, that's unlike Dino that I've seen you. मैं bro, you don't understand. That's the most unlike you that I've seen. यार to be honest, आप एक होस्ट हैं, हाँ. और आप इस बात से एग्री करेंगे, लोगों को ये टीवी पे नजर नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जिनसे जब आपकी मुलाकात होती है, आप वैसे बाहर से बड़ा यूं होते हैं कि हाँ हाँ सर कैसे हैं आप, अंदर से मर रहे होते हैं आप, क्योंकि आपको यकीन नहीं आ रहा होता कि आप इनके साथ बैठे हुए, और यू नो व्हाट आई मीन। तो वो वाली हालत थी मेरी उस टाइम पे। फिर इसके साथ साथ ऐसे भी बहुत सारे लोग एज ए म्यूजिशियन, क्योंकि मैं एक सिंगर भी हूँ, तो मुझे ऐसे भी लोग हैं जिनके हु आर माई हीरोज़, लाइक आलमगीर साहब।
आलमगीर साहब के साथ बैठ के उनके साथ वक्त गुजारना, उनका मुझे एडवाइस देना, और मैं यूँ हूँ ना यूँ, और उनको समझ नहीं आ रही मैं उनको कैसे समझाऊँ कि आई लव हिम एंड यू नो, तो इस तरह के इतने वो एक फैन बॉय को, एक फैन मोमेंट को एट द सेम टाइम आपको I have to be professional बैलेंस also. करना होता है। हाँ, और मुझे प्रोफेशनल भी रहना ना, क्योंकि अगर आप फैन बॉय बहुत ज्यादा हो गए तो वो थोड़ा अनप्रोफेशनल भी लगता है। अगला भी बोलता है यार ये कुछ ज्यादा ही मतलब इतना क्यों और free हो? देखने वाले भी बोलते हैं एड्डी की गल सी भाई। हाँ है, मतलब नहीं, बट ऑनेस्टली आई हैव बीन वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया है कि आई जस्ट कांट बिलीव कि आई वाज सो लकी। जुनून व्हेन दे वर टुगेदर, स्टफ लाइक दैट, इट्स जस्ट बीन अनबिलीवेबल। You also carry a piece of history with you, na? Probably the last person to have interviewed Vital Signs. यार I don't know if I'm the last person, lekin One of their last one of the interviews. last times that people saw them together as a group. Like I remember there was an event and all Rohil bhai, Shahi bhai and Junaid bhai, Allah unhe Jannat al-Firdaus mein jagah de, I mean, they were all together and yeah, you have to understand, मैं एक म्यूजिक का फैन हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं एक म्यूजिक का फैन हूँ, मैं एक सिंगर हूँ। मेरे लिए वाइटल साइंस, जुनून, लाइक आलमगीर, हसन, you know, all of these people like Nazia and Zohaib Hassan and all these people are like my idols. These are people जिनके हम गाने सुन के बड़े हुए कि यार हमें भी बनना है स्टार, you know. तो जब आप इन लोगों से मिलते हैं या आप इनका इंटरव्यू करते हैं, आप पागल हो रहे होते हैं अंदर से, आपको समझ नहीं आ रहा होता इनसे बोलें क्या, you know. Like at the time I met Zohaib Hassan साहब, I was like, मैं उनको उनके गाने सुना रहा हूँ कि आपको पता है मुझे आपका ये गाना बड़ा पसंद है, मुझे आपका, एंड ही इज लाइक मुझे इंटरव्यू करने आई, क्या कर रहा है, यू नो व्हाट आई मीन. सो इट्स लाइक अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह इज सो काइंड. भाई यहाँ पे ये सारे, then as we were talking, you interviewed Amitabh Bachchan, but you also interviewed शाहरुख खान. हाँ यार, वो क्या सीन था यार? हाँ, शाहरुख, मुझे अभी आपने ऑफेयर बताया कि आप बहुत बड़े obsessed बहुत हूँ obsessed फैन हैं. हाँ यार ही इज एग्जैक्टली, मुझे ले जाते साथ यार शाहरुख. यार मैं इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, ऑन एयर वादा कर ऑन एयर डिनो ने वादा कर लिया. ऑन एयर वादा कर रहा हूँ. ये आप पता नहीं किस चीज का वादा किया, लेकिन कर लिया. ये क्लिप काट के आप हसन को दे दीजिएगा, ताकि अगर मैं ये वादा तोड़ने लगूं तो ये मुझे क्लिप भेज देगा, जानी तुमने मुझसे वादा किया था, मैं आपको साथ लेकर चलूंगा. ही इज एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक ही इज. अच्छा, ही इज, जितना वो आपको चार्मिंग, जितना वो आपको कूल, जितने आपको फनी, ह्यूमरस जो आपको नजर आता है ना, वैसे आप टीवी पे देखते हैं या इंटरव्यू, वो वैसे ही है. ही इज एग्जैक्टली लाइक दैट. इट्स लाइक ही इज सो कूल. तालियां भाई शाहरुख खान के लिए. क्या आदमी करे वो, मैं इंशाल्लाह forever जवान, forever जवान. क्या बात है, क्या शाहरुख भाई की क्या बात है. बट टेल मी समथिंग, your grandfather, mashallah, Noor Mohammad Charlie Saab, the legendary actor. Yes, Lateef Charlie Saab, your father was an actor. My mother, Masooma your Lateef. mother, of course, Yes. Masooma Shah Sahiba, वो भी actor. You said कि यार कि hosting मक्खन है, एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है. Bro, ये जीन्स में नहीं ट्रांसफर हुई? Bro, नहीं, की मैं तो है, थोड़ी बहुत तो की है यार. बहुत मुश्किल काम है यार. मैं सलूट है मेरा तमाम एक्टर्स को, क्योंकि हम अब यू नो, आप भी एक्टर्स के इंटरव्यू कर चुके हैं, आपने नोटिस किया होगा कि वो थोड़े से यूं ही रहते हैं, थोड़े से वो क्यों रहते हैं? वो इसलिए नहीं कि उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है. एटीट्यूड प्रॉब्लम, अब थके हुए हैं यार. 18 घंटे शूट, और मतलब एक ही कैरेक्टर में रहना, और कपड़े भी ना बदलना, दाढ़ी ना शेव करना, बाल ना बनाना, बड़ा मुश्किल काम है ब्रो. आपका मेरा काम वाकई बड़ा मक्खन है. आए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मजे का बहुत है. हाँ, काम किया, पैसे उठाए, निकल लिए. एक्टर्स का चक्कर ये है कि एक्टर्स हैव टू स्टे इन कैरेक्टर, they have to keep that flow going, they have to deal with other things also while keeping that flow going. तो वो ना, मैं एक्टर्स की बड़ी इज्जत करता हूँ. जब मैंने खुद एक्टिंग की, क्योंकि उससे पहले होता था घर में एक्टर्स है, मेरे वालिद साहब, वालदा, मेरे दादा, तो मैं बोलता था एक्टर कोई क्या है, कुछ भी नहीं. जब खुद एक्टिंग की तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो बहुत मुश्किल काम है यार. मतलब मुझे बेस्ट था मेरे साथ. आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वेंट एंड डिड एक्टिंग. आई डिड अ फिल्म कहे दिल जिधर, जिसमें जुनैद खान, मंशा पाशा. तो हम लोगों ने 70 दिन शूट की थी, और मुझे याद है कि उसको 7-8 घंटे गुजर गया. मैं गया सेट पे, मैंने सोचा कि जाते ही काम शुरू हो जाएगा, जिस तरह हम होस्टिंग में करते हैं कि पहुंचे काम शुरू. मैं गया, पहला घंटा गुजरा, चौथा घंटा गुजरा, छठा घंटा, 7वां. अब मेरी एनर्जी यूँ हो रही है. 8वें घंटे के बाद, हाँ भाई तुम्हारा शॉट रेडी, आगे शॉट दे दो. अब मैं सेट पे गया, एनर्जी तो डेड हो गई थी ना. सेट पे पहुंचे, यार तुम्हारी एनर्जी नहीं आ रही यार, तुम्हारी एनर्जी कहाँ गई? मैंने कहा 8 घंटे तो इंतजार कर रहा हूँ मैं. मैंने कहा 8 घंटे बाद एनर्जी कहाँ से आएगी? इससे आपको अंदाजा होता है कि एक्टर्स का काम कितना. और मैंने वो फिल्म फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली देखी यार. वो देखे, वो हम बारे में बात करेंगे. लेकिन नो बट नो, आई हैड अ वंडरफुल टाइम. जलाल इज अ ग्रेट डायरेक्टर एंड कामी एंड एवरीथिंग. मेरे लिए
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इस बात का उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये एक्सपीरियंस करवा दिया कि एक्टिंग होती क्या है, क्योंकि उससे पहले मैं ये सोचता था कि इसलिए तोबा कर ली फिर उसके बाद। नहीं तोबा नहीं, पता लग गया कि मैं आपको बताऊं तोबा नहीं की, लेकिन ये है कि मुझे एहसास ज़रूर हो गया कि काम मुश्किल है। आइंदा अगर मुझे मौका मिला तो मुझे आई बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ यार मैं इसको उतना इजी ना लूं जितना मैं समझ रहा था। तो ये है। अच्छा टेल मी, यू हजारों इंटरव्यूज किए हैं, अभी भी व्हेन यू लुक बैक और मैं बोलूं यार डीनो टॉप 3 कौन से इंटरव्यूज थे, तो आते हैं जहन में कोई? ये सब इंटरव्यूज मेरे बच्चों की तरह है हसन, आई कांट पिक। आई इंटरव्यूड टॉप 3 में, तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। टॉप में आई वुड से ईदी साहब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें जल्द फिरदौस में जगह दे, आमीन। बहुत छोटा सा इंटरव्यू था, मैं उनसे जाके मिला उनकी किसी सेंटर पर, और ऐसी पर्सनालिटी कहाँ आपको देखने को दोबारा मिलेगी। और उनका इंटरव्यू किया, वो छोटा सा था, उनसे बातचीत की, वो मेरे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है। अमिताभ बच्चन ऑफ कोर्स समवन हु आई लुक अप टू। म्यूजिशियंस में आई वुड से आई वुड से probably the time I met Mehdi Hasan साहब, I think that was again like ये वो कितने बड़े बड़े नाम है यार, ये सोचने की बात है। मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े मेहदी हसन, मतलब मेहदी हसन साहब, I was like मैं आपको बताऊं, मेरे लिए एज ए सिंगर, एज ए म्यूजिशियन, मतलब मैं तो पैरों में बैठ गया था उनके, क्योंकि ज़ाहिर मैं अपने आप को समझता हूँ मेरी कोई औकात नहीं है, मैं अपने आप कुछ नहीं समझता। When you meet legends like that, you realize what giving your life to music is like. And Mehdi Hasan Saab is, Allah उन्हें जल्द फिरदौस में जगह दे, what an incredible artist. Do you know So these are my what was top your 3. first sort of brush with fame or popularity like? You remember? I suppose कि I was in school यार, मतलब मुझे पता नहीं था कि फेम क्या होती है। मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा, me and Anusha both, we started when we were very young. एंड मुझे याद है कि यू नो स्कूल की यूनिफॉर्म में भी जाके मैंने अपने शोज़ किए हैं, यू नो कि स्कूल की यूनिफॉर्म वही ट्राउज़र वही है। अच्छा सॉरी मैं बात काटूं, लेकिन ये जो घुसने वाली स्टोरी है होस्टिंग में, यू वुड एक्चुअली गॉन विद योर टेप। आई डिड, यस, कैसेट पे रिकॉर्ड मैं गाना लेके गया था, मैंने कहा मेरा गाना टीडी की कैसेट पे गाना परी रिकॉर्ड परी का माइक हो जाए यार, पहले परी तो सुनाओ ना यार। ये गाना आज से 23 साल पहले दिनों ने रिकॉर्ड किया था, जो आप सुनने जा रहे हैं। ओके। क्या वो तुम मेरे सामने परी आसमां में, तेरा ख्वाब है बस मेरे लिए, एक बार जीते हैं, एक बार तुम ये कह दो कि तुम आई हो यहाँ मेरे लिए। So अच्छा, ये कई साल पुराना रिकॉर्ड है। I was maybe 16, 17, yeah, 15, 16. देखो यार मेरी उम्र भी मैं बता रहा हूँ 16 साल। Yeah, no, I recorded this and I went to Indus Music and मुझे ये था कि मुझे किसी ने बोला था दोस्तों में कि यार वो लोग तो म्यूजिक वीडियोस भी बना के देते हैं, आप अपना गाना लेके जाओ और वो आपका म्यूजिक वीडियो। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट, मैंने कहा हाँ मेरा गाना इतना अच्छा है, वो म्यूजिक वीडियो बना देंगे और सारी चीज़ें। तो मैं चला गया और वहाँ पहुँचा तो अब वही ना किस्मत की बात होती है। तो जिस दिन मैं गया था उससे एक रात पहले जो होस्ट उनके थे उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। ओए, तो वो कौन थे? वो थे, एक थे साहब थे, उनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब मैं पहुंचा तो अब मैं अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा लगता था क्योंकि आई वाज टॉलर, सो दे थॉट कि स्कूल का बच्चा नहीं, कोई नॉर्मल बॉय आया है, कोई 20-21 साल का आ गया, तो मुझे बैठा दिया उन्होंने। अब मैं देख रहा हूँ कि भाग दौड़ हो रही है और शो नहीं हो रहा, अरे शो कैसे होगा, हो नौकरी छोड़ दी। मैं यूँ देख रहा हूँ, मैं अपने गाने में लगा हूँ, ये मेरे सर मेरा गाना है, नहीं आप बाद में बात करते हैं, शो का क्या होगा, ये चल रहा है। तो एक पॉइंट पे उनको क्लिक हुआ, उन्होंने कहा यार ये बातें बड़ी अच्छी करता है, बेटा तुम क्या करते हो? मैंने उनको बताया मैं स्टूडेंट हूँ, ये वो फलाना। अच्छा होस्टिंग करोगे? मैंने कहा होस्टिंग क्या होती है, अब मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा पीछे जाओ, ऑडिशन दे दो और तुम्हें काम मिल जाएगा। मैंने कहा पैसे मिलेंगे? अब उस ज़माने में मुझे कितने उन्होंने ऑफ़र किए थे, महीने के 10,000 रुपये। वो तो और मेरे लिए एक स्कूल के बच्चे के लिए महीने के 10,000 इज़ लाइक व्हाट, महीने के 10,000। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूँगा। मैंने जाके ऑडिशन दे दिया और कोई 2 हफ्ते तक ना मैं यूँ तपा हुआ बैठा हूँ कि यार मैं तो गाना बनाने गया था, ये इन्होंने मुझे ऑडिशन करवा दिए, इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो 2 हफ्ते बाद मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि बेटा आपका ऑडिशन हमने देखा, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं,
तो आप आ जाएं, आपका शो तैयार है और आप आके शो होस्ट यार ये बड़ा कमाल ऐसे होस्ट बन गया यार बैठे बैठे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सही है। मैं पहुंच गया यार हसन, आई स्वेयर टू गॉड, पहले दिन जो होस्टिंग के थे ना, आई स्वेयर, आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट टू दिस, व्हेन आई गॉट ऑन सेट I had no idea what I was talking about. मैं बोले आ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, और डायरेक्टर हंस रहा है क्योंकि उसको भी ये बात पता है। वो कह रहा हाँ क्या बोल रहे थे, कैसे कर रहे थे? लाइक दोस्तों वेलकम बैक टू द शो, आप देख रहे हैं शो वगैरह। और आपको बताओ आज का वेदर, जो आपने वेदर देखा, वेदर बड़ा अच्छा है। इस तरह की अजीब सी रैंडम बातें, और डायरेक्टर को ये बात समझ आ गई है। वो कह रहा है कि इसको वाकई नहीं पता कि ये बातें क्या कर रहे हैं। एक कोई 4-5 शोज बाद डायरेक्टर ने मुझे बैठाया, उसने कहा कि जानी, बंदा रिसर्च करता है, क्या बात करोगे, किसके बारे में बात करोगे, अगर शो म्यूजिक का है तो उससे मतलब इकोनॉमी का क्या लेना देना, मतलब तुम हर चीज के बारे में क्यों बातें कर रहे हो। तो इस तरह की चीजें, सो इट वाज अ लॉट ऑफ द अर्ली डेज अ लॉट ऑफ फन। अच्छा, तो गोइंग बैक टू द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ लाइक रियलाइजेशन, क्या मैं पॉपुलर हो गया हूं अब, मैं लड़कियां शड़कियां आ रही हैं क्या? नहीं, द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड आई वाज पॉपुलर, तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो अचीवमेंट वो यही थी कि मेरे वाले साहब के सामने जब किसी ने मेरा ऑटोग्राफ लिया था, और मेरे वाले साहब थोड़े से यूं थे, उन्हें तो एक प्राउड डैड की जो फील होती है, आई थिंक वो एक मेजर अचीवमेंट थी मेरे लिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड ओके लाइक। और ये कब हुआ था, कितने अरसा काम हो गया था करते हुए? दो साल बाद मतलब उससे पहले मैं इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेता, फेम को उस तरह से जिस तरह बाकी लोग। आई गेस फैमिली का भी एक एलिमेंट होता है मेरे मीडिया फैमिली का। आई गेस ये होता है कि दे कीप यू ग्राउंडेड, सो माय मदर एंड फादर ऑलवेज केप्ट मी ग्राउंडेड कि यार कि काम पे फोकस करो, ये चीजें बाकी चीजों पे फोकस। अच्छा, एज एन आरजे भी तब से ही काम कर रहे हो यार? ये क्या सीन है, ये रेडियो के साथ जो एसोसिएशन? रेडियो वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड before TV, before anything else. Really? Yes, radio was the first thing I remember. Before Indus? Before everything, yes. Radio was the first thing I was. आप बात कर रहे थे ना पहला exposure media मेरा रेडियो था, FM 100 था है, और FM 100 पे मैं गया था। मेरे ये कब की बात है और ये कैसे हुआ था? So I was in school and my brother-in-law Khalid Anam, जी वो प्रोग्राम करते थे रेडियो पे। I think FM 100 ही था. He was doing a program. And I remember I went to visit him, and बस मैं स्टूडियो में घुसा हूँ रेडियो के, और मुझे एकदम से ये हुआ कि यार मुझे ये करना है, क्योंकि वो एक फील रेडियो की, जो लोग रेडियो करते हैं ना उनको ये बात समझ आएगी कि जब आप रेडियो के स्टूडियो में जाते हैं तो वो एक अलग, बिल्कुल अलग फील है। तो मैं रेडियो से मुझे इंस्टेंटली प्यार हो गया था, मैंने कहा मुझे ये काम करना है, और म्यूज़िक का फ़ैन था मैं और हूँ, तो मैंने कहा कि यार ये काम करना है। एंड आई जॉइंड my first radio station at the same, more or less at the same time as Indus. And you still in RJ? And I'm still in RJ, yes. I'm still यार कमाल की बात है ये बहुत, because I had the privilege, मैं तो बोलूँगा कि दीनो ने मुझे अपने शो पे बुलाया पिछले साल, हम जब गए थे, और बड़ा मजा आया to see like you know एक रात का 10 बजे वाला स्लॉट, 10 बजे 10:30 एक बंदा अकेला बैठा हुआ है अपने स्टूडियो में और वो सारे कर रहा है, सब चीजें कर रहा है, और फुल एनर्जी के साथ अकेले कमरे में बैठ के बहुत मजा आता है। इट्स अ लॉट ऑफ फन। इट्स लाइक यू नो इट्स रियल, इट्स लाइक यू आर सिटिंग इन योर लिविंग रूम ना, आप बैठे हुए और आप दोस्त अगर कोई आ गया, जैसे आप आए, तो आप बैठे हो और आप आपस में गपशप कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरी दुनिया सुन रही है। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फील है। उस वक्त तो आप अकेले ही बैठे हुए होते हैं ना, सो द थॉट एंड द अवेयरनेस कि यार कि नहीं मैं जो बात करूं भाई लोग सुन रहे हैं, दुनिया में जा रही है, वो बड़ा एक लेकिन कभी-कभार मैं भूल भी जाता हूं कि लोग सुन रहे हैं, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ फन। आई लव। अच्छा, ये सीन ऑन है फ्रेज मुझे तो लगता है भाई डीनो ने कॉइन किया है यार ये लोग कहते हैं, लेकिन आई ऑलवेज से दिस, और मैं हमेशा बोलूंगा कि ये जो बोल के तो दिखाओ पहले दोस्त, सीन ऑन है, क्योंकि सर जरूरी है दोनों चीजें। हाँ, तो ये मैं आपको बता, सीन ऑन है का जो फ्रेज है, ये मैं ऑब्वियसली क्रेडिट दूंगा एनसीए को, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को। यस, क्योंकि मैं जब लाहौर गया एक दफ़ा किसी शूट के लिए, तो व्हेन यू गो इनटू एनसीए यू रियलाइज दैट दे हैव देयर ओन लिंगो। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वॉकिंग थ्रू द हॉल्स, आई वाज विद अ फ्रेंड हु वाज एन एनसीए का ग्रेजुएट था, तो मुझे दिखा रहा था एनसीए कि यू नो कि ये एंड इट वाज वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट। तो आई वाज वॉकिंग अराउंड, आई वाज नोटिसिंग दैट पीपल हैड देयर ओन लिंगो, उनका अपने जुमले थे जो अलग थे, बिल्कुल अलग, मतलब एनसीए वो हमारे भी लम्स में थे बॉयज के। हाँ, अलग मतलब उस कैंपस से बाहर दुनिया और है, उनके कैंपस में कुछ और चल रहा है। ये हो क्या रहा है, मतलब यू नो अबे क्या बशीर वाली हरकतें कर रहा है, या इस तरह की बात है ना कि क्या। और मैं क्यों कराची से था, वैसे ही लाहौरियों का लिंगो एक अलग है, तो मैं कह रही क्या बातें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा।
तो मैं अपने दोस्त से पूछे आ रहा हूँ, मुझे बता रहा है कि ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कि तो वहाँ पे सीन क्या सीन है, अरे पार्टी सीन है, सीन ऑन है, जानी सीन ये सीन, मैंने कहा सीन क्या है। तो अब मैं जब उनके साथ टाइम गुजारा तो मेरे भी लिंगो में आ गया ना कि अरे जानी सीन ऑन है, मैं खुद बोलना शुरू हो गया। और जब मैं वापस कराची आया तो मैं रेडियो पे चला गया। अब रेडियो गया तो मैं रेडियो पे ये बातें बोलना शुरू हो गया और रियलाइज़ ये हुआ कि ये फिर कैच ऑन हो गया। लोगों ने कहा कि सो आई ऑलवेज से दैट आई डिस्कवर्ड दिस व्हाइल आई वाज इन एनसीए। सो गुड ऑन यू फॉर गिविंग क्रेडिट यार। अच्छा, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थॉट कराची से निकला ही। नहीं ये तो अब पता चला मुझे कि ये नहीं, I always say this, I always discovered this when I was in NC. I don't know who the student was, but thank you. सीन ऑन है, सीन ऑन है दोस्त। रात हमारा सीन भी फुल ऑन है इस वक्त, लेकिन वक्त हुआ था एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दिनों के साथ अपने बाकी जो हमारे सेगमेंट्स है उनको जारी रखेंगे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. मोहम्मद अली उर्फ डीनो। मोहम्मद अली उर्फ डीनो, yes. आपके नाम के साथ भी चार्ली लगा हुआ है? मोहम्मद अली चार्ली जी लगा हुआ है, मोहम्मद अली चार्ली। पासपोर्ट पे लिखा हुआ है चार्ली? पासपोर्ट पे लिखा हुआ है चार्ली, यस। यार ये चार्ली की तो स्टोरी बताएं यार। ये मेरे दादा थे, वो प्ले करते थे। दादा जो थे मेरे, उनको बेसिकली ये नाम दिया गया था एज द चार्ली चैपलिन ऑफ एशिया because he was one of the biggest comedians in Indo-Pak. Yes. Pre-partition and after also. तालियां भाई नूर मोहम्मद चार्ली साहब के लिए। तो उनको इंडस्ट्री ने, उन्होंने मुझ भी वैसे रखी हुई बिल्कुल, उनको इंडस्ट्री ने चार्ली कॉइन किया था। तो वो क्योंकि ज़ाहिर एसोसिएट हो गए उनके साथ, जिस तरह मेरे साथ डीनो हुआ है, तो उनका नाम नूर मोहम्मद था। उन्होंने कहा फिर चार्ली ऐड कर देते। पासपोर्ट जब पाकिस्तान आए तो पासपोर्ट में चार्ली ऐड कर दिया और फिर बस वो सिलसिला चल गया और चार्ली बस टिका रहा। तो अब सबके, आप माशाल्लाह 8 बहन भाई सबके नामों का? हाँ, सबके नाम, सबके साथ हम चार्ली खानदान, यस। तो तहमीना, आप अभी तहमीना चार्ली नहीं, अब वो तहमीना खालिद हैं। देखिए वो खालिद, आप खालिद है ना, लेकिन पहले हाँ, पहले सब चार्ली थे, बैक टू बैक। और इंशाल्लाह अल्लाह करे तो बच्चे आपके हुए तो वो भी चार्ली, यस, चार्ली रहेगा। हाँ, हम लोग यार अगर नाम ना भी हो ना, हम लोग के एट्रीब्यूट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो हम चार्ली खानदान दूर से नजर आता है, ये चार्ली खानदान है। चार्ली खानदान है। तो ये सीन हम सबका। अच्छा डीनो, क्योंकि आपको एक्टिंग का शौक तो नहीं है लेकिन हमने आपके लिए एक सिचुएशन फिर भी निकाली। अच्छा, ओके। क्योंकि आप एक्टर रह तो चुके हैं ना। बहरहाल बताएं। आपकी सिचुएशन ये है कि आप एक खत लिख रहे हैं अपनी महबूबा को, जो कि फॉर्मर महबूबा। ये बड़ा सच से करीब से लग रहा है थोड़ा। देखें, आपने फिर ऐसा खत लिखा होगा, आपको लाइनें पता होंगी। वो खत आप लिख रहे हैं और वो जो आप क्योंकि एक नाकाम आशिक हैं, वो जो आपकी महबूबा में शादी करके आपके पड़ोस में आ गई हैं, अब आपने उनको जो खत, ये किसने बताया इनको ये सब? ये इतना ये मेरी जिंदगी से रिलेटेड इतनी करीब बातें नहीं। हाँ, अब आपने खत लिखना है। हाँ। उनको, और वो खत जब आप लिख रहे हैं और हम सुन रहे हैं साथ साथ कि आप उस खत में आप क्या बातें लिख रहे हैं, और थोड़ी सी क्योंकि आपकी वो महबूबा किसी और के साथ शादी करके चली गई और आपकी नेबर बन गई, तो आई सपोज जो लैंग्वेज होगी वो फ्लावरी सी होगी, फूल पत्तियां होंगी, उसमें लाड होगा। मुझे हंसी इसलिए आ रही क्योंकि ये बहुत सच लग रहा है यार। क्लोज टू रियलिटी है। बस नहीं, मैं पड़ोसन नहीं बनी, थैंक गॉड। लेकिन या लाइक आई कैन हो जाए फिर। अबे यार, ओके, एक्शन। माय डियरेस्ट शाइस्ता, अब मैं तुम्हें डियरेस्ट किस वजह से कहूँ? तुमने मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद कर दी कि मेरे पास अल्फाज नहीं। पहले तुमने मुझे छोड़ा, फिर तुमने शहर छोड़ा, फिर तुम जिसके साथ हो, मेरा हमेशा यही ख्वाब रहा कि एक दिन तुम उसको छोड़ोगी और वापस मेरे पास आओगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुम्हारी उससे शादी हो गई और शादी की, उस पर मुझे तकलीफ हुई। तुमने इनवाइट भी नहीं भेजा, कितनी गलत बात है। और इनवाइट के बाद, शादी के बाद, हनीमून के बाद, दुनिया घूमने के बाद तुम्हें मेरा ही घर मिला था जिसके बराबर में तुम अपना घर बनाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा शाइस्ता, मेरा खाना अजीब हो गया, पीना अजीब हो गया, सोना अजीब हो गया। जब मैं विंडो खोलता हूं तो रोज सुबह तुम दोनों का रोमांस देखता हूं। मुझे नफरत हो चुकी है रोमांस से तुम दोनों की वजह से, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अल्लाह ताला तुम लोगों की जोड़ी सलामत रखे और मुझे भी
ऐसी ही जोड़ी मिले, बस तुम्हारी जैसी ना मिले। लव, नो, योर भाई टीनो। तालियां यार, ये एक्चुअली यही खत लिखा था ये मैंने। वाकई में लिखा था। This is one of the best enactments we've had on the show. बहुत मजा आया, जबरदस्त, कमाल हो गया भाई। उफ, मेरे तो जबरों शाइस्ता, में। I don't know, शाइस्ता, I'm so sorry शाइस्ता, I'm so sorry। अच्छा, हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है नकल के लिए अकल। Oh। तो ये हमारी जो खूबसूरत सी बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ पहेलियां चलेंगी, आपने बूझनी है, ठीक है? ओके, चलें। चले भाई, चलाएं पहली चहेली। चहेली, सीधी बात नो पहेली। बकवास, सीधी बात नो बकवास। ओके, ऑलराइट। वो जी, पहला आपका वो कौन सा लफ्ज है जो लुगत में गलत लिखा है, डिक्शनरी में गलत लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है डिक्शनरी में? गलत यार, मैं डिक्शनरी कभी पढ़ी नहीं मैंने, मुझे आई डोंट नो। डिक्शनरी में गलत लिखा, गलत लिखा, आई डोंट नो। आप लोगों को क्या लगता है? 3, आई डोंट नो, 2, आई डोंट नो। 1। डिक्शनरी, आई गॉट, व्हाट इज इट? गलत। यार इतने पढ़े लिखे यार, मतलब ऐसे तो नहीं होगा यार, इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजें यार, मतलब भूल चले जाओ, अगले में आए, अगले में आए, आगे चले भाई। बताएं बताएं। दुनिया का वो कौन सा बादशाह जिसका कोई महल नहीं होता? वो कौन सा बादशाह जिसका कोई महल नहीं है? रैपर बादशाह जिसका कोई महल नहीं है ना उसका। हो सकता है, हो भी सकता है, यू नेवर नो। एक और बादशाह भी है, एक और बादशाह है, और बादशाह जिसका कोई 5, 4। आई गिव अप, आई गिव अप। जंगल का बादशाह, शेर। अबे यार बस कर दो यार, ये कौन सा काम बुला लिया मुझे। आगे चलो, जंगल में। हाँ बताएं। इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसका साइज हमेशा एक सा रहता है, कभी नहीं बढ़ता? यार मेरे मामले में तो मेरा पेट बढ़ता है ना, वो पेट बढ़ता तो है, बढ़ रहा है ना। बड़ा ही रहता है वो। गोल so है, bad. आंखें, आंखें। आंखें, that's what I thought. I was about to say that. आंखें। I'm so bad at this game. I'm so sorry. मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। I promise. वो कौन सी चीज है जो जिंदा हो तो इसे लोग दफना देते हैं और मर जाए तो जमीन से निकाल देते हैं? बड़ा सिंपल है। दोबारा बताइएगा। कौन सी चीज है जो जिंदा हो तो दफना देते हैं, मर जाए तो निकाल देते हैं? 5। अपने अरमान। पौधा, पौधा, प्लांट। पौधा। ओह। आगे चले भाई। यार हाउ मेनी, यार तुम लोग मुझे कितने और हैं? कौन सी चीज दादा कहने से नहीं मिलती लेकिन बाबा कहने से मिल जाती है? दादा कहने से मिल जाती है लेकिन बाबा कहने से नहीं मिलती। गुटखा। गुटखा। 5। यार ये काउंट डाउन ना किया करो, that makes you terrible bro। होंठ, होंठ। क्या? दादा, बाबा। लिप्स, your lips touch। Are you serious right now? This is ridiculous. This is the worst game ever. Can we stop now? Okay, one more। One more, okay, चलो। fine. Let me see if I can redeem myself. क्या बताएं? वो कौन सी चीज है जिसकी पिटाई हो तो बाकी लोग खुश होते हैं, डांस करते हैं, गाने गाते हैं? जिसकी पिटाई हो हाँ, लेकिन लोग खुश होते तो हैं। लोग खुश होते हैं, डांस करते हैं। The thing, वो जो होता है, अरे वो जो लटका होता है इसको यूं डंडा मारते हैं। ड्रम यार, ढोल। ढोल यार, ढोल। पिनियाटा सोच रहा था मैं। ढोल भाई। बस यार, चलो ठीक है यार, तीनों ने हार मान ली। एक भी नहीं गेस कर पाया ना। यार ये जो आपके बैठे हुए ना प्रोड्यूसर साहब, ये गेम किया उन्होंने मेरे साथ। गेम कर दी उन्होंने। गेम कर दी मेरे साथ। प्रोड्यूसर साहब तो बैठे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑडियंस मेंबर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा। ये आपसे सवाल करना चाहते हैं। यार सॉरी, अगर आप इजाजत दें तो। नहीं बिल्कुल, मैं बुलाएं। इजाजत भाई क्या है? कौन सवाल, कौन कोई करना सवाल है किसी? आप आ जाए। क्या हाल है बॉय, कैसे हो तुम? बॉय आओ, आओ आओ, इधर आओ, मेरे साथ बैठो। आपके साथ बैठो, इधर होस्ट बनो, होस्ट अच्छा होस्ट बने, ओके। बनो। हाँ, आप इधर मैं आप इधर, इधर हाँ, मैं इधर। क्या सवाल है आपका, बताएं। नाम क्या पहले आपका? सर मेरा नाम अब्दुल मुइज़ है। क्या हाल है अब्दुल? मोइस। अल्हम्दुलिल्लाह, फिट आप सुनाएंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बताएं सर मेरा सवाल ये है कि सर मुझे आरजे बनना है, तो आरजे बनने के लिए सर कुछ टिप्स दें। आरजे बनने के लिए टिप्स दें। आप कॉन्फिडेंट कितना है ये बताएं, कॉन्फिडेंस है आप में? सर कॉन्फिडेंस है। चले Audition हो मैं जाए। ऑडिशन हो जाते, चले आपको मैं एक गाना दूंगा,
ठीक है, आपने अब आप ऑन एयर आए, अपना अपना शो स्टार्ट किया और आपने उस गाने को इंट्रोड्यूस करना है और उस गाने के बारे में बात करना है। कोई पसंदीदा आर्टिस्ट बताओ, गाना बताओ जो तुम्हारा पसंदीदा आर्टिस्ट हो और पसंदीदा गाना हो। आजकल क्या सुन रहे हो? अबे कुछ तो सुन रहे हो। तलंजुम। हाँ, तलंजुम। तलंजुम सही है। तलंजुम का कौन, कोई गाना बताओ। अफसाने। अफसाने, डन। माइक आगे रखो। ओके जी, स्टार्ट होगा। मोहित साहब के शो में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मोहित साहब का। अब आप सुनने वाले हैं दोस्तों रेडियो पे नया प्रोग्राम जिसने धमाके कर दिए हैं, कमाल प्रोग्राम है, मोहित साहब का शो है, सीन ऑन है। बताइए मोहित क्या हो रहा है? स्टार्ट करें, शो स्टार्ट करें। बहुत अच्छा शो किया आपने मोहित। नहीं, आप अपना नाम इंट्रोड्यूस करें पहले। सबसे पहले अपना नाम बताएं कि मैं मोइज बात कर रहा हूँ। उसको नहीं है शौक यार, उसको बस सवाल दे दिया था। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उसको आरजे बना के डिनो भेजेगा घर। नहीं, बट जनरली कॉन्फिडेंस की बात होती है सारी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, म्यूजिक नॉलेज होनी चाहिए। जितना आप रिसर्च कर सकते हैं म्यूजिक पे रिसर्च करें और बस अपने आप को एंजॉय करें। जैसे हो ना, जैसे दोस्तों के साथ हो वैसे होगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको। थैंक यू मोहित। मोहित ऐसा लग रहा है सवाल पूछ के सो गया थे। मोहित एक पॉइंट पे उसने मैंने क्यों पूछा? मोहित ने कहा कि ये मैंने क्यों। और कौन सवाल पूछना चाहता है भाई? आप पूछा जी। आइए, बैठिए। माइक जितना सीरियस हो। वालेकुम सलाम। आप इतना सीरियस क्यों है? मुझे डर क्यों लग रहा है? आप क्या पूछने वाली है मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाली। बताइए। सर मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि आप पाकिस्तान वापस आए हैं तो लंदन की कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे आप मिस करते हैं? कौन सी चीज़ें जो मैं यहाँ मिस करता हूँ? जो वहाँ की मिस करता हूँ सर लंदन की कहाँ? लंदन की चीज़ जो मिस करता हूँ। ओके, लंदन की चीज़ कौन सी मिस करता हूँ यार? आई थिंक कि वॉकिंग इज़ समथिंग। मैं और हसन भी बात कर रहे थे थोड़ा टाइम पहले ही कि जो वॉक करने का जो कल्चर है कि वॉक करते रहें और आप वॉक कर सकते हैं। स्पेशली इन कराची अनफॉर्चुनेटली हम इतना सेफली वॉक नहीं कर पाते क्योंकि सिचुएशंस हो जाती हैं आपके साथ। आई थिंक कि ये एक चीज़ है। आई थिंक ख़वातीन के लिए एक ऐसी चीज़ है जो मैं बड़ा बुरा फील करता हूँ कि हमारी ख़वातीन जो है सेफली वॉक कर पाएँ, सेफली ट्रैवल कर पाएँ। आई थिंक ये एक चीज़ है। तो आई थिंक जनरली पब्लिक की जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो मैं थोड़ा मिस करता हूँ जिस तरह का होता है वहाँ पर। थैंक यू सो मच। माइक रखिएगा साइड पे वहाँ पे। थैंक यू। अच्छा डीनो, दिस समथिंग आई आल्सो वांट टू आस्क यू। You were in the UK and माशाल्लाह आप BBC उर्दू के लिए आप काम कर रहे थे एंड यहाँ से जाना एंड आपने ये बात पहले भी आप इसके बारे में आपने बात की है कि इट वाजंट इजी फ्रॉम स्क्रैच आपको शुरू करना पड़ा। थोड़ा सा रियलिटी चेक भी आपको मिला, बट जब आपको काम मिल गया और BBC जैसे इदारे में आप काम कर रहे थे, वापस क्या सीन हुआ? वो मैं वापस अपनी फैमिली के लिए आया था बिकॉज माई मदर एट द टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो शी इज़ डूइंग रियली वेल, एट द टाइम शी वाजंट फीलिंग वेल, सो आई हैड टू कम बैक फॉर हर मेनली. That was the main reason that I came back. But also because I missed home, yaar. You know what I mean? And why did you leave then in the first place? I left in the first place because of the BBC. So I got a very good opportunity. और मैं लेकिन आपने तो कहा वहाँ तो आपको पता ही नहीं था कि मैं जब गया था तो मैं आपको बताता हूँ ना, तो मैं जब मुझे ऑफ़र आई तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी ऑफ़र है और ज़ाहिर है BBC का इतना बड़ा नाम और एक होस्ट के लिए एक इंटरनेशनल उस तरह के एक्सपोजर, तो आई वाज very happy of the opportunity. So I said I definitely want to go. So I went abroad for that. और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना मुश्किल है बाहर रह के अपने आप को दोबारा सेटल करना. हम अक्सर, और मैं जो यंग लोग हैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि हम अक्सर जब जा रहे होते हैं तो वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. अब तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई, अब तो लोगों को पता चल जाता है कि बाहर लाइफ कैसी है. आप गूगल भी कर सकते हैं, आप दोस्तों से भी पूछ सकते हैं वगैरह वगैरह. लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हैं जो कि जब ये सोचते हैं कि हम उतरेंगे किसी भी फॉरेन कंट्री में अपने मुल्क को छोड़ के, यू नो लाइक सीन ऑन है, लाइक उतर के ज़िंदगी बदल जाएगी, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक फूलों का बिस्तर होगा और ये होगा वो, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी कम्पिटिटिव और आपको बहुत एक रियलिटी, सॉलिड रियलिटी चेक मिलता है कि आपको दोबारा शुरू करना है और दोबारा अपने आप को मनवाना है एक नई कंट्री में, नए लोगों में. तो वो मेरे लिए एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक But you did a good 5 years there, right? I did a good 6 years there. So I was there from 2010 till 2016. And I think कि वो जो एक रियलिटी चेक, वो जो एक यार 2011-12 में मैं यूके में था, मैं आपको रीच आउट करता, शायद आप मुझे मिलवा ही देते. यार मैं हाँ वैसे आप और मैं चिलिंग कर रहे होते तो मैं और आप चिलिंग, कोई बात. No, but so I think that, but मैं एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में कोई भी आप डिसीजन लेते हैं ना,
चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, आपके लिए टफ टाइम हो कुछ हो, आप सीखते ज़रूर हैं। बिल्कुल सही बात। तो मैंने जो 6 साल वहाँ गुजारे, मैं प्रैक्टिकल बहुत हो गया ज़िंदगी में, मैं प्रोफेशनल बहुत हो गया ज़िंदगी में, मुझे अपने मुल्क पाउंड्स बहुत सारे कमाया। यार ऑन एयर नहीं बता सकते बट उसके, लेकिन एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा जो आई फील जो मैंने गेन की और जो मैंने हासिल की वो ये है कि अपने मुल्क की जो मेरे अहमियत मुझे आई और अपने मुल्क के लोगों की और अपने मुल्क में जितना हम खुश रहते हैं और अपनी जो आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान है, आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन था कि यार सो माशाल्लाह कभी ये महसूस नहीं हुआ दैट यू नॉट हियर? ये क्या बात, ये क्या एक don't चीज know. है कि I have no you were idea. like you were always seen I- somewhere or the other. I don't know about that, but I kept in touch with people here, and I kept in touch with people that mean so much to me, but I honestly I love Pakistan. मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा, मेरा patriotism जो था ना, वो आपको जब आप नहीं होते ना अपने मुल्क में, तब आपको एहसास होता है कि आपका मुल्क क्या है और आपके मुल्क ने आपको क्या दिया है और क्या इज्जत और तालियां भाई, वाह वाह। मैं वाकई मैं there's no place like home. There's no place like no home. doubt, no doubt. Yeah. अच्छा जी, वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, हमारा बड़े मजे का सेगमेंट है बाजी सब नहीं, मुझे नहीं करना है। बाजी सब जानते यार ये हैं। सेगमेंट जो है ना, ये सेगमेंट में मुझे हरा देंगे। नहीं कुछ नहीं, ये वो वाला सेगमेंट है। एक मेरी को होस्ट है, वो साइको एनालाइज करेंगे आपको। वो ले रही थी ना यार उनके लिए तो बड़ा टफ होगा। हाँ, उनके लिए तो बड़ा मसला होगा मुझे हाँ, साइको वो खुद साइको ना हो जाए मुझे एनालाइज करने के चक्कर में। देखते हैं, वो अंदर की सारी बातें निकालेंगी। नहीं, उनको ना बुलाएं। नहीं उनको बुलाना पड़ेगा। उनको बुलाना पड़ेगा क्योंकि आपकी कुछ बातें ढकी छुपी हैं। हम बहुत जाना चाहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तीनों जितना भी शोर मचा ले, बाजी आगे रहेगी। विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। अबे यार बाजी 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 बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी भाई कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। भाई हमारे साथ मोहम्मद अली मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मोहम्मद अली चार्ली क्या कह सकती हैं? पहले तो आलिया, हाउ आर यू फीलिंग? आप यूजुअली आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं लोगों का, तो यार देखें, ये आपको जो आज कहेंगी मेरे बारे में, मैं हैंडसम हूँ और जो मैं दुनिया में मुझसे जैसा आदमी और कोई नहीं, ये सब बातें सच है, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन अगर ये ना कहा इन्होंने तो वो सब झूठ है। जो उसके अलावा बातें की वो झूठ है। ये डीनो बहुत डर रहे थे आपके साथ ये सेगमेंट करने से। उन्होंने कहा कि ये सुमेरा को मैं मिल चुका हूँ पहले, मैं इनका इंटरव्यू भी ये बहुत अरसे से मेरी रीडिंग करना चाह बहुत रही है। अरसे से ये मेरी रीडिंग करना चाह रही है। मैंने करने नहीं दी इनको। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों आप इतने अरसे से डीनो की रीडिंग करना चाह रहे क्योंकि आई एम द ओनली पर्सन हु डिडंट वांट हिज रीडिंग डन। Is that true? I'm probably the one of the इनकी few- तरफ से थी, रेजिस्टेंस इनकी तरफ से थी और मैंने कहा चले कोई तो बात आज आपका कंसेंट शामिल है इस रीडिंग में? यार अब क्या करूं, मैं आपके शो में आया हूं, मुझे करना पड़ा है। अरे चले बताएं फिर क्या ऐसा इसमें चार्ट में है? चलें स्टार्ट करते हैं इनकी पर्सनालिटी से। तो डीनो जो है वो बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग के किस्म के इंसान है। लाइक इनके आसपास हार्मनी, ब्यूटी और सब कुछ सही सही चलना चाहिए। क्या बात? मतलब लड़ाई ही कैन नॉट स्टैंड द लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। मुझे बड़ा अजीब लगता है लोगों का मूड खराब हो, तपे हुए हो। I want everybody to be happy यार। और I don't have time for this। इसके लिए अगर ये इनको अनकंफर्टेबल भी होना पड़े तो ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। मुझे पता है, मैं ऑनेस्टली बात बताऊँ, मैं वो एक वाहिद बंदा हूँ जो मैं लिटरली दोस्तों में लड़ाई है ना, मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। बिल्कुल यू नो आई एम वन ऑफ दोस पीपल। तो इनकी एक कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब सही चलें, सब खुश खुश चलें और सब कुछ एग्रीएबल सिचुएशन हर वक्त बनती रहे। बाजी गुड स्टार्ट हो गया है, बताएं। डीनो के खाने के शौक पर आते हैं तो वो दिख रहा है हमें। नहीं डीनो सिर्फ ये नहीं कि वो फूडी हैं, ही लाइक्स टू ट्राई ऑल टाइप्स ऑफ फूड। और मैं ये कह सकती हूँ कि इन्होंने पूरी दुनिया में जितने भी एग्जॉटिक किस्म के फूड What's the weirdest thing you've eaten, Dino? Octopus. That was weird, octopus? It was moving, bro. Moving? Why was it moving? ये था वो। ये जिंदा ऑक्टोपस खा नहीं वो है, मैं किसी बेसिकली मुझसे हुआ ये कि मैं गया हुआ था कहीं फार ईस्ट में और वहाँ पे आया और पहले तो मैंने देखा, मैंने ये क्या है ये तो हिल रहा है। वो हिल रहा था, उन्होंने कहा कि और जिनके साथ था मैं, उनको मैं मना नहीं कर सकता। तो वो ऐसी एक हस्ती थी कि वो बहुत वो था। ऐसी कौन सी फार ईस्ट में हस्ती है? नहीं है, मतलब मैं बता नहीं कर पाए। नहीं वो थे ऑफ कैमरा बताओगे? मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा। तो वो बेसिकली दे वर वेरी नाइस, वेरी जनरस, वेरी स्वीट पीपल। सो दे आस्क्ड मी टू जस्ट टेक वन
and I'll never do it again. I'll just never do it again. Did you throw up? No, I didn't, but I will never do it again. फिर इनके स्किल्स की बात करते हैं तो इनका सबसे बड़ा स्किल जो है वो है इमेजिनेटिव थिंकिंग। जो चीज़ें इमेजिन करते हैं वो बड़ा कोई एक्सटेंसिवली बहुत सारी चीज़ें आप मैं तो रहता ही इमेजिनेशन में। बिल्कुल, और ये स्टोरी टेलर भी हैं, लाइक हर चीज़ को स्टोरी की सूरत में जो है वो बयान करते हैं। तीनों के लिए रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से वाले? कौन से वाले? अम्मा पापा वाले रिलेशनशिप, बहन भाइयों वाले रिलेशनशिप? आप पूछें, आप बताएं ना। आप बताएं। सो इट्स ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। अब जिसको ये रिलेशनशिप कहते हैं, इनके लिए रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, वर्किंग विद अदर पीपल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद फॉर हिम। और इनके जो इमोशंस हैं थोड़े से फायरी किस्म के भी हैं, लाइक थोड़ा चाइल्ड लाइक इनके इमोशंस, एकदम से इम्पल्सिव होके चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। कुछ एकदम से ख्याल आ गया तो वो करना है। अब वो एक वियर्ड किस्म का आइडिया भी हो सकता है। मैं बच्चा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बच्चा हाँ, यही है, मेरे लिए बनाएगा। तो दीनों कभी आपको एम्बैरेसिंग सिचुएशन फील करनी पड़ी हो इस ऐसा कुछ करने से? नहीं यार, embarrassing क्या मतलब वही है कि I'm one of those people who is just very childish, so Yes. I end up doing childish things all the time. जी. I think I'm one of those people that When do you plan to grow up, Dino? probably never. Yes, I think Peter Pan जो है ना, Peter Pan का कैरेक्टर वो मैं हूँ। Yes. वो Peter Pan हूँ। इनका गुस्से का जो एक्सप्रेशन है इसमें ये बहुत बोलते हैं। गुस्सा आता है Dino को? गुस्सा आता है, लेकिन इसके अंदर ये बहुत वर्बलाइज करते हैं, चीजें बोल के I'm not निकालते हैं। a violent person. I'm a very verbally like. गालियाँ देते हो? गालियाँ नहीं। I don't गालियाँ दूंगा तो मेरी अम्मा ने मेरे जूते मार के घर से बाहर निकाल देना है। I try कि मैं ज़्यादा उस तरह की स्पीच ना रखूं, लेकिन yes, I verbalize my I do actually tell people if I'm not happy. बिल्कुल। और आपका जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगेन मैं कहूँगी वो आपके वर्ड्स हैं, आपकी वोकेबलरी। आई एम श्योर कि वो बहुत ही वसी है। Really? जी बिल्कुल। और तो वर्ड्स पे ही तो आपने कितने साल निकाले? 20 22 23? उनको अभी तक पता नहीं चला, उनको कुछ भी इसलिए निकाल रहा हूँ मैं साल। डीनो की एक और चार्ट में एक खास बात ये कि बड़े कोई इमोशनल किस्म के इंसान है और इनके अंदर भी एक नर्चरिंग नर्स माँ है। बिल्कुल माँ है आपके अंदर? मेरे पास क्या है? माँ है। नहीं, ये खुद एक ममता से भरपूर इंसान है। I love taking care of people. I think I love feeding people. I love taking care of people. I love having people over. I love taking people out. I think मेरी जो सबसे बड़ा जो इशू जो मेरे माँ बाप को मुझसे हमेशा रहा है कि वैसे इशू तो नहीं है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि मेरा खुला हाथ हमेशा से रहा है कि मैं अपने दोस्तों पे और अपने चाहने वालों पे मैं जान फिदा करने वाला आदमी, बहुत अच्छी बात, आदमी नहीं बहुत अच्छी बात। Like I'm one of those people. अच्छा, ही इज फ्रीडम लविंग, इनको अपनी आज़ादी प्यारी है, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी, इनके ऊपर किसी किस्म की कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरे तरीके से अपनी जो जिंदगी है वो नहीं गुजार सकते। क्या है वो? कैमरे पे बताने वाली बात नहीं। You know what? I don't. I'll tell you, मेरी प्रायोरिटी जो ज़िंदगी में मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, मैं कहता हूँ मेरे काम से ज़्यादा, फेम से ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो मैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी इतनी देता हूँ कि मैं आई डोंट थिंक कि मैं अपने लिए कम सोचता हूँ। हालांकि मेरी बहनें, आई लव माई सिस्टर्स, वो हमेशा मुझे कहती हैं कि यार तुम किया करो ना, तुम अच्छे कपड़े पहना करो, तुम अच्छा ये करो, तुम जाते क्यों नहीं, वेकेशन पे क्यों नहीं जाते, इतने कमा रहे हो, क्या कर रहे हो उन पैसों का, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। मैं इस बारे में नहीं सोचता। आई ऑलवेज थिंक ऑफ माई फैमिली फर्स्ट, सो आई एम वन ऑफ दोस पीपल। तालियां डीनो की। डीनो को जो सबसे ज्यादा शौक है, मेरी तरफ देख के डीनो को जो सबसे ज्यादा शौक है, ये सेटिंग बनाई हुई इन दोनों ने, मेरे को मसला होने वाला है। किस चीज का शौक है? यू विल बी डिसअपॉइंटेड वैसे। Disappointed? Why would I be disappointed? Why would he be disappointed? This is getting okay. अब ये कहीं और जा रही है कहानी, बताइए। Why would I be disappointed? डीनो को कोई भी मौका मिले डीनो सो जाते हैं, मतलब ही लाइक स्लीपिंग। Why would he be disappointed? Why would I be disappointed? आपको इससे मुझे कहीं जगा के रखना है। आपको गेस्ट के शौक थोड़े से मालूम करने का शौक होता है ना, तो ये इनके जो सबसे बड़ा शौक है वो सोने का शौक है। ये सच है? हाँ, मुझे आप कहीं मैं सो जाऊंगा, मैं यहाँ सो जाऊंगा। हाँ, ठीक है। मतलब इतना अच्छा सेट है, मैं सो सकता हूँ यहाँ सेट। हाँ, एसी वेसी चल रहा है। आप मतलब वो आदमी जो बस पे चलती हुई बस में मैं मेरे लिए सोना, जहाज में सो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फंक्शन ही नहीं कर सकता अगर आप मुझे नींद। कितने घंटे की नींद चाहिए होती है आपको?
यार मिनिमम एटलीस्ट अगर कुछ नहीं तो 4 to 5 hours तो चाहिए ही चाहिए, बट अगर मैक्स दैट्स लाइक आई नीड दैट, लाइक अगर एनीथिंग बिलो 5 hours आई एम गॉन, कोई सीन नहीं है मेरा। बिल्कुल। अच्छा डीनो, लोगों को लगता है कि डीनो बड़े एग्रीएबल किस्म के होंगे, लेकिन डीनो को अपने आप को असर्ट करना आता अच्छा, है, firm हो लाइक सकते हैं। बिल्कुल फर्म हो सकते हैं, और इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी बड़ा कोई सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, ऐसा Calculated। कैलकुलेटेड भी होते हैं, और इनका एनालिटिक अप्रोच होती है हर चीज को लेके। Analytic approach। यस, तो मैंने थोड़ा- Algorithm है। मुझे तो ये क्या लफ्ज यूज कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है आप कह रहे हैं, एनालिटिकल एल्गोरिथम। सोच समझ के चीजें करते हैं। हाँ यस, इतना तो है। Yes, and he's very intelligent, I would say, very very intelligent. जो कि Handsome, आप सब- intelligent, yes, Handsome yes. मैंने नहीं बोला इसीलिए। अच्छा। हाँ, हाँ। तो इंटेलिजेंट हैं आप, और यस दिस इज क्वाइट अ गुड चार्ट, आई वुड से। आपके चार्ट में फेम का जो सिग्नेचर है वो बहुत कॉमन है, Thank you. और That's आई एम very श्योर कि आपकी जो ट्रैवलिंग में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज होती हैं उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन काफ़ी इजीली हो जाता है लोगों के साथ, क्योंकि आपके पास जितनी भी करियर से रिलेटेड पावर है वो आपके पास बिल्कुल मौजूद है। सही है। और लव लाइफ के बारे में क्या कहेंगे आप? लव लाइफ के बारे में, ये दिस इज हाई टाइम बाय द वे, यू माइट फाइंड समवन इन दिस ईयर 2025, 2024 से 2025 सुन रहे हो तुम? तक। यस, सुन रहे हो? डीनो की मेहंदी आने वाली है। अगले बिल्कुल, शो- आने वाली है मेहंदी डीनो की। तालियां। तालियां। अगले शो में हसन आपके शो में, अगले शो में बस भाभी के साथ आ रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह। भाभी के साथ आएंगे। डायरेक्टर साहब सुन रहे हैं, अगले शो में आ रहे हैं भाभी डीनो। कपल शो, स्पेशल शो। डायरेक्टर साहब सुन नहीं रहे, डायरेक्टर साहब डायरेक्टर साहब ने कहा डायरेक्टर साहब सुन रहे हैं आप? डायरेक्टर साहब ने कहा मैं ये बातें नहीं सुनता। डीनो कह रहे हैं अगले शो में भाभी के साथ आएंगे। भाभी के साथ आएंगे, कपल स्पेशल शो। डन। सो यस, दिस इज हाई टाइम कि यू माइट फाइंड अ लाइफ पार्टनर, और आप उसके बाद सोनम सोनम कौन सी वाली? बाजवा। ओह सोनम ओके। अगर आप देख रही हैं तो मजाक कर। सोनम अगर आप देख रही हैं तो डीनो आई तैयार एम अवेलेबल, आई एम रेडी। सो दिस इज ऑल अबाउट हिज चार्ट। लवली यार, बहुत मजा आया। मजे का चार्ट। थैंक यू सो मच। चार्ट है यार, वाज Thank you so एक्चुअली much. थैंक यू सो मच। आप हमें डर रहे थे यार। मुझे लग रहा है ऑफ एयर बताएंगे असलियत क्या है। वो आप जाने और सुमेरा जाने। ख्वातीनो हज़रात, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे बाकी के सेगमेंट्स जारी रखें डीनो के साथ। आपने कहीं नहीं जाना। विल सी यू आफ्टर रियल शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। डीनो भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो और कुछ हम ऑडियंस से बिल्कुल ले लें सवाल, बिल्कुल कोई सवाल पूछ कमेंट, कोई फीडबैक। कोई जी मसला भाई, नहीं। कौन है ऑडियंस में? हाथ खड़ा करें। जी भाई आ जाएं, आए, मोस्ट वेलकम। अरे बहुत आला। जूते तो बड़े टाइट पहने भाई लड़के ने। आए हो, लड़का वो सही माइक लग पड़ा रहा आपका। है। आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का आपका नाम क्या है? फैज़ान अहमद। फैजान, कैसे हैं फैजान? अल्लाह का करम। क्या सवाल है, क्या कमेंट है, क्या करना चाह रहे हैं आप? सर मेरा सवाल यह है कि मैं आपके साथ गाना गाना चाहता हूँ। गाना चाहता हूँ। ओ तो आप एक काम करें, आप इधर आए ना, आप उधर क्यों बैठे हैं? आप इधर आए, आप अपने साथ थैंक यू बैठेंगे। सो मच। मैं मुझे ये नहीं पता कि आप गाएंगे क्या, मुझे ये नहीं पता। आप एक काम करें, आप शुरू करें। अगर मुझे लगा कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। आप सुनाएं, स्टार्ट करें। ओके जी। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, डीनो जॉइन। आई डोंट नो दिस सॉन्ग। धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, फिर ऐसा लगा दर्द ऐसा, फिर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा गया मेरे रश्के कमर, तूने पहली नजर नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश्के कमर, तूने पहली नजर मेरे रश्के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा गया, मिलाई मजा गया, बस
से गिर गए काम वे कर गए अब ऐसी लगाई लगा गया मेरे रश के लगन से मिलाई मजा आ गया। तालियां भाई तालियां, बहुत अच्छा और है। इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि मेरे साथ गाएंगे ना आप। नहीं भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छा यार, माशाल्लाह। well done, बहुत well अच्छी done. आवाज़ है Good job. माशाल्लाह, मुबारक हो यार। गुड स्टफ वेरी नाइस गुड जॉब यार, बहुत अच्छा गाया। इधर आओ, छापना लगवा लो हमसे, आगे जाओगे। चलो वेल डन, वेरी नाइस यार। थैंक यू यार। यार ये तो ऑडियंस में भी आपने मेंबर्स ऐसे रखे हुए हैं कि मतलब यार फैजान भाई टैलेंट दे रहे हैं हम। और फैजान भाई स्टार्ट भी ऐसे किया ना कि मतलब कि जैसे ये शाइस्ता के घर के बाहर खड़े हैं। स्टार्ट ये शाइस्ता आई है ना विंडो पे, क्या हुआ है ये कौन? हाँ भाई, और कौन है? हाँ आप आओ आओ, क्या है अरे शाहरुख, ये आता रहता है हमारे शो में। हाँ ये भाई, आते रहते हैं क्या शाहरुख है, भाई। क्या करना चाहते हो? डीनू भाई आपने जो है इतना डांस किया है इन्फ्लुएंसर्स की शादियों में, तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझे एक स्टेप सिखाइए प्लीज यहाँ पे। Step मैं आपको सिखाओ। डांस करना है। ओ जी। तालियां भाई तालियां, आए स्टेप कोई भी गाना चला दे, कोई भी Step चले, आप सिखाओ। दोनों करें, मैं देखता हूँ। स्टेप सिखाऊंगा। आए ना, म्यूजिक तो चलने दें। एक सेकंड, क्या था? सोचना नहीं है। अरे हाँ चलो, तुम करो। क्या? Okay. Yeah. I don't know what I'm doing. Yeah, I don't know. I am. पता है, that was very random. वाह यार, लोग लेकिन ये पूछ रहे थे कि आप दोस्तों की शादियों में नाचते इतना है। दरअसल हमारे दोस्तों की शादियां जो होती हैं उसमें प्रैक्टिसेस भी बहुत होती हैं। लेकिन आपने अच्छा किया परफॉर्म। यार पसंद आया मुझे डीनो आपका। नहीं, आप मेरे एक बड़े अच्छे, मेरे बड़े जिसे कहते हैं मेरे भाइयों की तरह, मैं मतलब भाइयों वाला प्यार है हमारा। अजलान शाह, उनकी शादी हुई थी जो कि बहुत वायरल हुई थी। उसमें हमने जो डांसेस किए थे लोगों ने बड़ा एंजॉय किए, लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता कि हमने कितनी प्रैक्टिस की मेहनत की थी। मतलब कि अब पता है पहले क्या होता था, पहले आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता था। अब मेहंदी जो है ना, अब वो एक वो बन गया है, एक हाँ सीन बन गया भाई, सीन बन गया है जी, मतलब कि प्रॉपर एक सीन होगा। एंड वी वर्क रियली हार्ड ऑन ट्रू। दोस। हाँ भाई, और कोई सवाल रह गया ऑडियंस वालों? अच्छा, आप खुद ही चल के आ गई। Okay. मेरे तो कोई सवाल रह गया, उन्होंने इंतजार नहीं किया। और ये आई हैं ऐसे वो नहीं बोल के आएंगे जी मैं हाँ नहीं वो आ गई। उन्होंने ओके, कहा, बताएं मेरा ही सेट है ये। बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे एक सवाल है। नाम क्या? मेरा नाम है माहीन। माहीन मुझे आपसे एक सवाल है। जी बोलिए। किनसे? माहीन आप दीनू भाई से। जी बोलिए। आप इतने हैंडसम हैं, आप इतने क्यूट हैं, तो आपको शादी के लिए लड़की नहीं मिलती या आप शादी नहीं करना चाहते? मुझे मैं जवाब मैं क्या कहूँ? अरे क्या बोल रही है डीनो आज दे दो जवाब। अरे क्या बोल रही नो यार ये नहीं कहना यार किस्मत से होती है, जब होनी हुई हो जाएगी, जब कोई मिलेगी मिल जाएगी। वाकई बस- किस्मत का बस ही हम खेल कहने- है दोस्त। सही जवाब दे के जाओ। नहीं डीनो मैं आज। आपको बताता हूँ। मैं ये मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात बोली और मैं ये बात बिलीव You करता came हूँ। close I've come close a few times, but I like want सलमान खान। हाँ, लेकिन मैं ये एक बात बताता हूँ, मैं शादी को बड़ा सीरियस लेता हूँ। लोग शादी सीरियस हम नहीं लेते, हम नहीं पागल नहीं हैं। नहीं लोग शादी हमने जिन्होंने नहीं, की मजाक में कर ली। नहीं बहुत सारे लोग जो है ना शादी रोमांटिसाइज और बड़ा एक उस तरह से होता है। शादी एक बड़ी सीरियस चीज़ होती है, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होती है। ऐसी वाकई मैं सच बोलूँगा, ऐसी कोई है नहीं जो मुझे अभी तक मिली हूँ जिनको मैं फील हूँ कि हाँ आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद दिस पर्सन। एंड मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं हाफ कमिटमेंट नहीं करता, अगर करूँगा तो पूरा कमिट करेंगे करूँगा। तो फिर किसी की भी नहीं सुनेंगे। हाँ करूँगा तो फिर हम अपनी भी नहीं सुनूंगा। तो वो ऐसा सीन है। इंशाल्लाह जब होगा अल्लाह की मर्जी, लेट्स सी। बात वही की। थैंक यू वेरी मच। यार देखिए मेरी बात सुनिए, शादी तो तब होगी ना जब सोनम बाजवा है, जब हाँ कहेगी तो फिर हम भी हाँ कहेंगे। सोनम तुम हाँ कहो, सोनम देखें, मैं तो हम आपसे भी हाँ कहें। डीनो के बिहाफ पे मैं रिक्वेस्ट करना Please, चाहता हूँ, आप- प्लीज। हमारा बहुत अच्छा पप्पू बच्चा है, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। मेहनती मैं हूँ। गारंटी देता हूँ 20-25 खुश साल से रखूंगा। पब्लिक आय में है,
सब पूरा पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान Family का भी- इंडिया जानता है, हर जगह। पूरी चार्ली फैमिली को कौन नहीं जानता? बिल्कुल। वो उनका बच्चा है, मेहनती आदमी, खुश मेहनती रखूंगा। आदमी है, पाउंड भी कमा चुका है, 5 साल यूके में भी काम कर चुका है, जहां बोलोगी काम करूंगा। बीबीसी जैसे इदारे में काम जिस मुल्क में बोलोगे हम वहां सेटल हो करेगा, जाएंगे। इंडिया में भी सेटल हो जाएगा। जहाँ नहीं कोई- ये नहीं, ये थोड़ा सा, बट बहरहाल मैं अभी जहाँ से जिस मुल्क में बोलोगी सेटल, थोड़ा सा, मैं फिर यूं हो गया हाँ, मैंने नहीं, ठीक। आप अपना मुल्क कोशिश करेगा कि आपको यहाँ पे हम लोग settle कहीं बीच में हो जाएंगे, दुबई ये शुबई। दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक बार डिनो वहाँ पे चले गए वापस ना आ पाए, ये भी हो सकता है ना। Yes. तो सोनम प्लीज आप कंसीडर करें इस बात को। पंजाबी नहीं आती मुझे। कोई बात नहीं, सिखा देंगे, मैं सीख लूंगा। मुझे आती, मैं मैं सिखा सीख दूंगा। लूंगा। आप अगर डिनो आपको डीएम करें इंस्टा पे तो आपने उनकी रिक्वेस्ट को Please, एक्सेप्ट कर लेना है please, और thank जवाब you, देना। thank you ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, I love how there's a live proposal है ना? that's gone तो out into the बस world. हो now. गया, डिनो की शादी हो रही है। भाई हमारा जो अगला सेगमेंट है डिनो, इसका नाम है डेंजर डेक। ये कोई रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे इस सेगमेंट में। आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपने I'm देर really दरादर bad at these, bro. जवाब देने। Oh my god. डिनो, आप सो कर उठे हैं और आप मतीरा बन चुके हैं, पहला काम जो आप करेंगे? पहला, मैं अपना कॉन्फिडेंस एंजॉय करूंगा क्योंकि मतीरा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट वुमेन आई हैव एवर मेट इन माय ठीक है, मैं कुछ और करता आपकी जगह होता तो। अच्छा। किस एक्टर से कहेंगे वो एक्टिंग छोड़कर सिंगिंग में आ जाए? और मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा। वी गॉट सज्जल अली, उर्वा हुसैन एंड आयशा उमर ऑन द लिस्ट। हु? सज्जल अली, उर्वा हुसैन, आयशा उमर। यार मैं एक्टिंग छोड़ने का नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा कोई नहीं बनता काम किसी को कहने का, लेकिन मैं हमेशा जब भी उससे मिलता हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे लगता है उसमें बहुत पोटेंशियल है। मैंने उसके गाने भी सुने, शी इज अमेजिंग। आयशा उमर कुड बी एन अमेजिंग सिंगर। तालियां आयशा उमर के लिए। हमारे शो में भी आई और बड़े जबरदस्त शी इज अ वेरी, शी कुड डू अ लॉट इन म्यूजिक या फॉर श्योर। बिल्कुल। अच्छा भाई, इंडस्ट्री में किस होस्ट को आपको इंटरव्यू देने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, घबराते हैं आप? होस्ट मुझे इंटरव्यू? हाँ, आप नहीं, आप किसी होस्ट को इंटरव्यू जब देते हैं एज अ गेस्ट जाते हैं तो कोई घबराते हैं? कोई ऐसा होस्ट है? नहीं, सब दोस्त हैं, सब दोस्त हैं। इजी सीन है। No tension, हम सारे होस्ट यार। एक दूसरे को जानते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट? मैं पहले बता चुका हूँ। मैं एक दफ़ा स्टेज पे था और मुझे वार्डरोब मेल फंक्शन हो गया था स्टेज पे थोड़ा। क्या हुआ था? यार मैं स्टेज पे जा रहा था तो जो डिज़ाइनर था उसने मुझे एक पजामा दिया, लेकिन पजामे का जो इलास्टिक था वो थोड़ा सा अजीब सा था और जिस तरह बचा बचू के मैं निकला हूँ स्टेज पे, वो मिस हैप हो गया था? मिस हैप होने वाला था। भाई ने फिर ऐसी छलांग मारी और छलांग में मिड एयर में भाई ने पजामा टाइट किया तालियां झिल्लियों की चलांगी और वो लेकिन शुक्र है उसकी कोई क्लिप नहीं है। क्लिप नहीं है? क्लिप नहीं है उसकी। प्री सोशल मीडिया दौर है। दिस इज अराउंड द अर्ली डेज ऑफ सोशल। अच्छा, सोशल मीडिया पे कौन सी कोई ऐसी आपने कंट्रोवर्सी देखी और आपको बड़ा अफसोस है, आपने कहा यार ये तो जाती हो रही भाई? यार I can't really think on the top of my head, but I think कि यार I don't know, I feel like कि हमें जितना भी फ़लस्तीन के बारे में हम बात करें कम है। I think हमें अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए जितना बात करें वो ज़रूरी है। तो we should talk more and we should share more. अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर आजकल कौन है? आजकल कौन है? आजकल कौन है? फेवरेट सिंगर नताशा नूरानी इज वन ऑफ माय फेवरेट नताशा नूरानी। ठीक हो गया। अच्छा भाई, इंडस्ट्री में आपका बेस्ट फ्रेंड अनुषे को छोड़ के? अनुषे को छोड़ के माय म्यूजिक प्रोड्यूसर अली अल्लाह दत्ता इज माय वन ऑफ माय बेस्टेस्ट फ्रेंड्स। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। Yeah, he's one of योर my- फेवरेट आरजे/वीजे फेवरेट ऑल टाइम? ऑल टाइम पाकिस्तान का आई वुड से I you know what, I would say Khalid Malik is someone that I always used to look at and be like यार उसकी commitment बड़ी strong थी और अभी वो I think पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन I wish him the best of luck. He's one of the best artists that we- बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, वैसे ही घबरा। हाँ, मैं थोड़ा डर जाता हूँ। ना डरा ना करें। हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है अंदर की बात, और इसमें हम अब इसमें डरूंगा मैं। नहीं, इसमें हम बहुत बेसिक किस्म के सवाल पूछते हैं। पूछें। जैसे आपको बिरयानी बहुत पसंद होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। आलू बिरयानी में हो या आलू के बगैर? आलू के बगैर कौन खाता है? आलू के बगैर कौन बिरयानी खाता है भाई? वाह वाह, मेरा फेवरेट था, मैं हर एक से पूछता हूँ ये सवाल। हाय। अच्छा, लास्ट ऐसा क्या कमेंट था जिससे आपका दिल दुखा हो? कमेंट जिससे मेरा दिल दुखा हो? यार मेरा कमेंट जिससे दिल दुखा हो, मुझे लगता है कि लोग ये बात भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, और लोग जब आपके फिज़िकल एट्रीब्यूट्स पे अगर कुछ कहें या आपकी फ़िज़िकलिटी पे कुछ कहें
ये अब वक्त बदल गया है यार, लोग, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। अब अगर आप किसी को देख के उसकी फिजिकल एस्पेक्ट पे कोई बात करें तो बड़ा बुरा लगता है। बहुत बुरी बात है, गलत बात है ये। अच्छा भाई, आखिरी कोई आपको किसी ने मीम या जोक भेजा हो, आपको बड़ी शदीद हंसी आई हो? मीम और जो जोक भेजा हो, यार एक रील थी जो कि मैंने अभी रिसेंटली देखी है, रज़िया मैं आ गया। ये मुझे बहुत फनी लगती है। आई थिंक दैट डायलॉग इज हिलेरियस। वो हम बनाएंगे। ठीक है। ये शादी की मूवी होती है ना, बनती शादियों पे फिल्म बनती है, तो आखिरी किसकी शादी की मूवी देखी है आपने? मैंने अजलान शाह, मेरा दोस्त जो है, उसकी आखिरी मैंने शादी उसकी शादी की? Yeah, I saw a few clips and I loved it. One of my favorite couples. ठीक है। अजलान और आखिरी शाह। बार किसको देख के आपने कहा वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ? Just looking like a wow. हाँ। Ooh. I think Maya Ali is amazing. She's so pretty and so well dressed all the time, and she's just amazing. I always look at her and I'm like, yaar, looking like a wow. ठीक है। आखिरी बार आपने क्या खरीदा अपने लिए? जूते खरीदे आप? जूते. I like no, actually no. I love this. Can I take the name of the brand? Of course. Okay, so there's a local brand called Lama. I'm a huge fan of them, and I recently bought their long, उनका एक overcoat है, and I thought it was beautiful. ठीक है। आखिरी बार डांट किससे खाई आप? अम्मी से। किस रोज। बात? रोज मैं भूल भी जाता हूँ। मैं तो अम्मा से चलते फिरते डांट पड़ती है मुझे, कपड़ों पे, the way I dress. ठीक है। आखिरी बार किसके बच्चों के साथ खेले आप? अपनी नीस के बच्चों के साथ। मेरी नीस नीस के भी बच्चों के साथ? हाँ, हम लोग की अबे, family- तालियां हो जाए। ये तो आप नाना अबू बन गए, माशाल्लाह। मैं उनको कहता हूँ कि ना बुला करो, लेकिन वो क्या बुलाते हैं आपको? वो मेरे नाना ही बुलाते हैं। नाना बुलाते हैं यार। ये देखिए, इतना क्यूट सा आदमी नाना हो सकता है कोई यार। No, देखिए। I love them. They're so cute. ठीक है। आखिरी बार आप नाराज किससे हो? मैं कम ही होता हूँ नाराज। मैं नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। नहीं हुए, नाराज हुए? मैं नाराज, पता है मैं ज्यादा देर नाराज रहता आपसे भी कौन नाराज हुआ आखिरी बार? मुझसे कौन नाराज रहा हो? आई थिंक यार, आई थिंक प्रॉब्ली कोई काम होगा जो मेरी बहनों ने मुझे कहा होगा जो मैंने नहीं किया, बस यही होगा। यही, उसके अलावा मैं किसी को नाराज कम ही करता हूँ। ठीक है। आखिरी बार किसके साथ आपने बैठ के आराम सुकून से चाय का कप एंजॉय किया? चाय का कप एंजॉय किया अपनी अम्मी के साथ। अपनी अम्मी के साथ, ओके। और इस महीने में आपका सबसे बड़ा खर्चा किस चीज पे हुआ? सबसे बड़ा खर्चा इस महीने क्या किया मैंने? या प्रॉब्ली दैट लॉन्ग कोट। लॉन्ग कोट दैट यू बॉट। तालियां। I don't buy. मैं ज़्यादा शॉपिंग करता नहीं हूँ. People assume that I probably shop a lot. Do you shop a lot? No, not a lot. No, exactly. So I'm not really much of a shopper. A lot of people shop a lot. A lot of people And shop a lot. expensive things. You know, लोग यार वैसे पता है हसन, I don't know ये ऑडियंस वाले क्या कहेंगे इस पे, लेकिन आप और मैं, लोग मीडिया वालों को समझते होंगे कि बड़ी शॉपिंग करते होंगे। हाँ, मैं ऐसा तो है? नहीं करता। हम तो बिल्कुल भी नहीं मैं करते। तो यार। बिल्कुल नहीं हम करता लोग भाई। नहीं करते भाई। हम नहीं करते। हम नहीं करते या मैं जब भी आपसे कोई बात करने लगता हूँ, मुझे पीछे से कहा जाता है यार ऑडियंस इतनी बेचैन है, आज डिनो से इतने सवाल करना चाहती है। एक और सवाल आया आपके लिए। बताएं। भाई सवाल पूछना, मैं उधर चला जाता हूँ और अरे मैं इधर आ जाता हूँ। आजा। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं आप? मेरा नाम आयशा है, मैं ठीक है, अल्लाह का आयशा शुक्र। कैसे हैं? जी, मेरा सवाल डीनो से नहीं, आपसे हसन भाई। मेरे से सवाल? Yeah, enough ओए बात। यार। Okay, let's go. क्या सवाल डीनो- अच्छा डीनो लगे? से पूछे यार, नहीं पूछे आप। यार ये डीनो से हो गया ना, आपसे नहीं हुआ। पूछे भाई, मैं तो अच्छा, इंतजार मेरा में था। सवाल आपसे ये है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप अपनी फैमिली में बैठे हो और आपने वहाँ पे कभी कोई मजाक की बात की हो और आपकी फैमिली ने कहा हो कि डीनो ये तुम्हारा शो नहीं है, चुप करो। बहुत बार होता है। बहुत बार होता है। बहुत बार होता है। मेरी अम्मी मुझे अक्सर कहती हैं ये तुम अपने शो पे नहीं बैठे रहे यहाँ पे, वो डांट देती, जैसे डिनो की अम्मी डांटती ना चलते फिरते। Really? मेरी अम्मी भी अक्सर डांट देती है, अरे ऐसा नहीं है कि तुम अपने शो पे बैठे हो, तुम्हारी बातें नहीं चलेंगी यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी यहाँ। मैं तो कुछ चटपटा सवाल अगर होता तो अच्छा सवाल पूछा। तालियां हो गया। थैंक यू। सही है। अच्छा डिनो, टेल मी समथिंग। यस। आपने इतना लंबा अरसा होस्टिंग, आरजे, एज अ वीजे काम किया, एक्टिंग भी आपने की, लेकिन कोर जो आपका शौक या पैशन या इंटरेस्ट वो हमेशा से म्यूजिक या सिंगिंग रहा है, क्योंकि दैट इज व्हाट यू वांटेड टू बी इवन व्हेन यू वेंट एंड बिकेम अ वीजे। सिंगिंग को कितना आप वक्त दे पाए ओवर ऑल दीज इयर्स, कितना वक्त नहीं दे पाए? आर यू हैप्पी विद दैट? आर यू नॉट You सो know हैप्पी? what? I'm happy with the amount of जो
जैसे परी हो गया, सुनो ज़रा हो गया, इस तरह के गाने जो लोग अभी भी मुझे आके कहते हैं कि यार वी लव योर सॉन्ग्स, इतने सालों बाद भी। जिंगल्स जो बड़े मशहूर ऐड के जिंगल्स मैंने गाए जिनको अवार्ड्स मिले ओवर द ईयर्स। तो मुझे ये ज़रूर पता है कि लोग जब भी मैं गाने गाता हूँ, जो मेरे फैंस हैं वो अभी भी इंजॉय करते हैं उसको। अब जैसे रिसेंटली मैंने गाना रिलीज़ किया तुम साथ हो, जो कि अली अल्लाह दत्ता ने प्रोड्यूस किया, वो लोगों को इतना अच्छा लगा। उससे पता है जब आप म्यूज़िक कंसिस्टेंटली नहीं करते तो ऑब्वियसली उसका एक प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन जब आप करते हैं, जब भी आप करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह प्लान तो यही है कि अब जो म्यूज़िक करूँगा वो कंसिस्टेंट होगा, हर महीने इंशाल्लाह प्लान है। अच्छा, हाँ, मतलब गाने तैयार 2024 में भाई गाने हर महीने एक गाना आ रहा है इंशाल्लाह, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जबरदस्त। और अभी बस ये तुम साथ हो आया था, बस जनवरी में एक गाना आ रहा है अली अल्लाह दत्ता के साथ, एक अली मुस्तफ़ा के साथ आ रहा है, फिर फरवरी में अपना गाना आ रहा है। तो गाने तो अब आएंगे इंशाल्लाह। सीन ऑन है, सीन ऑन है सर। थैंक यू सो मच डीनो, इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव Thank यू you ऑन माय for शो। having me, bro. You're such a good host. नहीं, थैंक and यू। such a great person. I इतना had a मुझे great time. मजा आया और इतना कुछ सीखने को मिला। नहीं यार, मैं you're माशाल्लाह Hassan is such a wonderful person and such a great host. And off air also, let me be very clear, off air he is also very sweet. तो एक दफ़ा ज़रा बहुत ज़ोरदार और धमाकेदार तालियां हसन चौधरी। मैं चाहूंगा कि आप मुझे यहाँ ज्वाइन करें और अपना माइक लेके आए। आपने अपने नए सिंगल का जिक्र किया जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे वो सुने ना, लेकिन इससे पहले कि आप अपना गाना हमें सुनाएं, डिनो में हमेशा अपने जो भी गेस्ट आते हैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई ना कोई मैसेज जरूर दे के जाएं। जरूर। यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे ऑडियंस मेंबर्स बैठे हुए हैं, घर पे भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहला पैगाम तो मैं ये देना चाहूँगा कि ऑब्वियसली ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोली, अभी भी बोलूँगा कि हमने अपनी आवाज़, हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं और बच्चे और पूरे जितने में फैमिलीज़ हैं, उनके लिए अपनी आवाज़ हमने उतनी ऊंची रखनी जितनी हम डे 1 से रखी हुई हमने। वी हैव टू कीप सपोर्टिंग देम, वी हैव टू कीप शेयरिंग, वी हैव टू कीप टॉकिंग अबाउट दिस, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। सो वो आपने आवाज़ बिल्कुल नहीं बंद करनी किसी भी तरह से, तो कीप दैट सपोर्ट गोइंग। उसके साथ साथ एक दूसरे का ज़रूर ख्याल रखें। देखिए, हम सब की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हो रहा है, सब परेशान है, कोई अच्छे वक्त में है, बुरे वक्त में है, लेकिन एक साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल करेंगे, एक दूसरे को इज्जत से मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे, एक दूसरे के लिए दुआएं करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर लें अगले के लिए कि अगले की ज़िंदगी में बेहतरी आए। और बस अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह, एक दूसरे का ख्याल रखना तो सबसे बहुत ज़रूरी है। ख्वातीनो हज़रात, मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा प्रोग्राम आपने बहुत इंजॉय किया होगा। वक्त ने साथ दिया, इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे आपके मज़ीद फेवरेट गेस्ट के साथ। अभी आपसे फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले एज आई रिक्वेस्टेड डीनो अपनी मधुर आवाज़ में आपको एक ज़बरदस्त सा गाना सुनाएंगे। ओवर टू यू डीनो। तुम साथ हो या नहीं, प्लीज लेट मी नो और जस्ट लेट मी गो। क्या तुम साथ हो या नहीं, व्हाट्स लेफ्ट टू से इस प्यार में। तुम साथ हो, तुम साथ हो, तुम साथ हो या नहीं। Thank you so much. Thank you. Such a pleasure. Thank you guys. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया।